कुल्लू की सैंज घाटी में देखते ही देखते भरभरा कर गिरा पहाड़, मची अफरा तफरी, बिजली के तार टूटे। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में नेशनल हाईवे 707 पर शिलाई के समीप फिर से भारी लैंडस्लाइड, पूरी पहाड़ी नेशनल हाईवे पर आई, बंद हुआ हाईवे। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी, किन्नौर और लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड का खतरा। मॉनसून सीजन में अब तक 224 लोगों की मौत, 1900 करोड़ का नुकसान, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, यही अपील। भारी बारिश से धराली और हर्षिल में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एसडीआरएफ ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। गंगोत्री के आसपास भारी बारिश से भगीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हर्षिल में बने 1200 मीटर लंबे आर्टिफिशियल लेक से पानी निकालने की सेना करेगी कोशिश, फ्लैश फ्लड के बाद भागीरथी नदी में मलबा जमा होने से बना है आर्टिफिशियल लेक। गंगोत्री के पास बनी झील से धराली में आया पानी, अस्थायी सड़कों पर भरा, गंगोत्री के धराली का रास्ता फिर बंद। उत्तराखंड सरकार ने धराली गांव के बाढ़ प्रभावित 98 परिवारों को सौंपे 5-5 लाख रुपए के चेक, घर की मरम्मत के लिए दी गई सहायता। दिल्ली के कई हिस्सों में फिर शुरू हुई झमाझम बारिश, निजामुद्दीन फ्लाईओवर की ये तस्वीरें। महाराष्ट्र के वाशिम में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुरानी इमारत की छत गिरी, 2 बच्चों की मौत, 6 की हालत गंभीर, इलाज जारी। राजस्थान के जोधपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग में बड़ा हादसा, काम करते वक्त 2 मजदूर गिरे, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। राजस्थान के जोधपुर में एनडीपीएस कोर्ट चैम्बर की छत गिरी, छुट्टी के कारण टला हादसा, पुराने भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े सवाल। मध्य प्रदेश की सतना में महिला थाने में छत का प्लास्टिक गिरा, प्लास्टिक गिरते समय चैम्बर खाली था, हादसे में किसी को चोट नहीं। पटना में दिन दहाड़े बैंक परिसर में कल्याण ज्वेलर के कर्मचारी से लूट की कोशिश, कर्मचारी की बहादुरी से टली लूट की घटना। 18.5 लाख रुपए जमा कराने पहुंचा था कल्याण ज्वेलर का कर्मचारी, लुटेरे की पिस्टल छीनी, बाद में फरार हुए लुटेरे। लुटेरे के साथ छीना झपटी के दौरान चली 1 राउंड गोली, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिन दहाड़े बैंक में डकैती, 14.5 करोड़ से ज्यादा का सोना, 5,70,000 रुपए कैश ले गए लुटेरे। 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे 6 लुटेरे, चेहरा छुपाने के लिए पहन रखा था हेलमेट, बंदूक की नोक पर कर्मचारियों को धमकाया। तेलंगाना के मेचल में पौधा लगा रहे 3 लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, तीनों की मौके पर ही मौत, ट्रक ड्राइवर हिरासत में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 युवकों की हालत गंभीर, दोनों अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बस और कार के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 लोग घायल। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक में मारी टक्कर, घर में घुसी कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के विदिशा में मामूली कहासुनी में हत्या, हेडलाइट ऑन करने पर भड़के 4 अज्ञात लोगों ने की युवक की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में कार और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम कर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के सागर में 2 दिन में 2 हत्याएं, लोगों में दहशत, राजबांस में मजदूर की मौत पर जमकर हंगामा, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। ग्वालियर में मामूली विवाद में बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, रास्ते से भैंस निकालने को लेकर हुआ था विवाद, पीड़ित के पेट में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। सतना के होटल में एक युवक ने की आत्महत्या, होटल रूम में एक पंखे से लटका मिला युवक का शव, कानपुर का रहने वाला था युवक, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तेंदुए का कहर, बलपरई इलाके में तेंदुए के हमले में 8 साल की बच्ची की मौत, बीते 2 हफ्तों से इलाके में तेंदुए का दूसरा हमला। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डॉक्टर की लापरवाही से नाबालिग की मौत, डॉक्टर के इंजेक्शन से बिगड़ने लगी थी तबीयत, मृतक के पिता ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, जांच में जुटी पुलिस।
राजस्थान के उदयपुर में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म पर फूटा लोगों का गुस्सा, थाने पर लोगों ने की पत्थरबाजी, 3 पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में लिए गए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में दबंगों ने किया ग्रामीणों पर हमला, वन भूमि पर कब्जा रोकने गए थे ग्रामीण, हमले में 2 ग्रामीणों को आई गंभीर चोट। कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में सेल्फी लेने के दौरान हाथी के हमले में घायल व्यक्ति ने जताया खेद, वन विभाग ने लगाया 25,000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश के सतना में बस कंडक्टर से मारपीट, 2 युवकों ने बस रुकवाकर की पिटाई, घटना बस में लगे सीसीटीवी में कैद। आरोपियों ने शराब के लिए मांगे थे पैसे, कंडक्टर ने पैसे देने से इनकार किया, पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी। नागपुर में पिता के साथ बेटे की हैवानियत, वृद्ध पिता को जड़े एक के बाद एक कई थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो वायरल होने के बाद पहुंची पुलिस, पिता ने दर्ज नहीं कराई शिकायत, बेटे को फिर ऐसा ना करने की पुलिस ने दी चेतावनी। खंडवा में खाटू श्याम मंदिर में लाखों की चोरी वारदात, सीसीटीवी कैमरा में कैद, जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के हत्थे चढ़े शातिर बदमाश, चेकिंग के दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से 12 बोर का देसी कट्टा, 3 मोबाइल फोन बरामद। राजस्थान के कोटा में अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 80 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मणिपुर में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में अलग अलग उग्रवादी गुटों के जुड़े 22 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में मिले हथियार। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई कपिल शर्मा की सुरक्षा, विश्नोई गैंग से धमकी के बाद लिया गया फैसला। राजस्थान के जयपुर और टोंक से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ गुर्गे गिरफ्तार, दिल्ली और ग्वालियर में ग्रेनेड से हमले की भी थी तैयारी। पकड़े गए लोगों में कुछ नाबालिग भी शामिल, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोपी जीशान कनाडा से बैठकर दे रहा था निर्देश। गिरफ्तार गुर्गों पर पंजाब से रंगदारी के लिए ग्रेनेड हमले, शराब व्यापारियों को धमकाने का आरोप, सभी से पुलिस की पूछताछ जारी। अहमदाबाद और मुंबई में कारोबारी मेघ शाह, महेंद्र शाह से जुड़े कई ठिकानों पर ईडी के छापे, 4 लग्जरी कारें और महंगी विदेशी घड़ियां बरामद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली सरकार की बैठक, आज मंत्री कपिल मिश्रा के नेतृत्व में बैठक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर दूसरी जगह शेल्टर होम में भेजने का निर्देश। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर हुए विवाद के बाद 150 लोगों पर केस, अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह समेत 10 नामजद आरोपी। फतेहपुर में तनाव के बीच अब हालात नियंत्रण में, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई पुलिस की टीम। फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर हुआ था विवाद, हिंदू पक्ष कर रहा है मकबरे की जगह मंदिर होने का दावा, मकबरे में की गई तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, महिला समेत गैंग के 9 लोग गिरफ्तार। हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए तैयार करने का आरोप, पैसे और दूसरे प्रलोभन देकर गरीबों दलितों को बनाया निशाना। पुलिस ने मौके से नकदी, धर्म परिवर्तन के प्रमाण पत्र, 8 मोबाइल फोन बरामद किए, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी। भुवनेश्वर में एक महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों का विरोध, 9 अगस्त को सड़क दुर्घटना में हुई थी घायल। राजस्थान के बूंदी में हिंदू संगठनों का नगर परिषद में हंगामा, मांस की दुकान हटाने की मांग, नगर परिषद के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। राजस्थान के अजमेर में स्मार्ट सिटी घोटाले पर युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में हंगामा, पुलिस से हुई झड़प, हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। बिहार में जारी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच करेगी सुनवाई, चुनाव आयोग ने दाखिल किया है अपना हलफनामा। SC/ST और ओबीसी आरक्षण में सबसे गरीब लोगों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और संबंधित पक्षों को जारी किया नोटिस। लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पास, 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा मौजूदा इनकम टैक्स बिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए आयोजित की डिनर पार्टी, विपक्षी दलों के ज्यादातर बड़े नेता हुए शामिल। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल दो फाड़, बागी धड़े से जुड़े नेताओं ने श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को अपना अध्यक्ष घोषित किया। पार्टी के दो फाड़ होने पर बोले शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, अकाली दल को खत्म करने की साजिश। पंजाब सरकार ने वापस ली लैंड पूलिंग पॉलिसी, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक, विपक्षी दल भी कर रहे थे विरोध।
कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना का इस्तीफा। राजन्ना ने राहुल गांधी की ओर लगाए वोट चोरी के आरोपों पर उठाए थे सवाल। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व की ओर से एक बड़े नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने के लिए लगाई थी फटकार, इस्तीफा देने के लिए कहा था। दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव आज। सचिव के पद पर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान के बीच मुकाबला। राजस्थान सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। झुंझुनू में सीएम भजनलाल शर्मा बोले, किसान सम्मान निधि की राशि 9,000 से बढ़कर होगी 12,000 रुपए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों मदरसों के बाहर तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया। मस्जिदों मदरसों के मुख्य गेट पर लगेगा तिरंगा। दिल्ली के एलजी वीना कुमार सक्सेना ने मंदिर मार्ग पर क्लॉक टावर का किया शिलान्यास। मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहे। यूपी के प्रयागराज के झूंसी थाने के थानाध्यक्ष को दी गई अनोखी विदाई। बग्गी पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ निकाला गया जुलूस। 26 अगस्त को भारतीय नौसेना की ताकत देखेगी दुनिया। 2 स्वदेशी स्टील फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में करेगी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। कहा, युद्ध के शांतिपूर्ण हल में हर संभव मदद को तैयार है भारत। पाकिस्तान की भारत से सिंधु जल समझौते को फिर से बहाल करने की अपील। कहा, पाकिस्तान सिंधु जल संधि के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी। कहा, भारत सिंधु नदी पर डैम बनाने की कोशिश करता है तो युद्ध होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने बलूच लिबरेशन आर्मी को घोषित किया विदेशी आतंकी संगठन। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है बीएलए। 15 अगस्त को पुतिन के साथ होने वाली बैठक से बोले ट्रंप, यूक्रेन को रूस के कब्जे वाला कुछ इलाका छोड़ना ही होगा। पिट्सबर्ग के यूएस स्टील प्लांट में हुआ बड़ा धमाका। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, दर्जनों लोग घायल, कई मलबे में दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मैक्सिको सिटी हवाई अड्डे पर भारी बारिश के कारण जलभराव जैसी स्थिति, 4 घंटे तक संचालन बंद रहा। अधिकारियों के मुताबिक इससे 104 उड़ानें, 15,000 यात्री प्रभावित। मॉन्टेनेग्रो की राजधानी पॉडगोरिका में भीषण गर्मी का कहर, जंगल की आग का खतरा बढ़ा। तापमान 41 डिग्री। आग से निपटने के लिए दमकल की टीमें तैनात। पुर्तगाल के विसेउ में भीषण गर्मी का कहर, जंगल की आग भड़की। इसी बीच छोटा अग्नि बवंडर कैमरे में कैद। भीषण गर्मी और तेज हवा के चलते उत्तर पश्चिम तुर्की में फैली जंगल की आग। चनकाले प्रांत में घर और विश्वविद्यालयों को कराया गया खाली। समुद्री यातायात निलंबित। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पास जंगल की आग तेजी से फैली। कई इमारतें आग की चपेट में। हादसे में एक व्यक्ति झुलसा। एयर कनाडा के फ्लाइट अटेंडेंट्स का विरोध प्रदर्शन। हवाई अड्डों पर वेतन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन। उत्तरी न्यू जर्सी के शहर में पानी का संकट। मुख्य पाइपलाइन टूटने के बाद चौथे दिन भी पानी की कमी। पैसिफिक वैली वाटर कमीशन ने 2 लाख ग्राहकों के लिए बॉयल वाटर का आदेश जारी किया। साथ ही निवासियों को बड़े कंटेनर में पानी न भरने की सलाह। गाजा में इजरायली हमला जारी। गाजा सिटी में 2 अलग अलग जगह हवाई हमले। 15 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल हमले में अब तक 61,500 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। इनमें आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे। गाजा में हुए हमले के विरोध में जर्मनी के बर्लिन में प्रदर्शन। सैकड़ों प्रदर्शनकारी शामिल। गाजा में पत्रकारों की हत्या के विरोध में किया गया प्रदर्शन। टेक्सास के ऑस्टिन में टारगेट स्टोर के बाहर गोलीबारी हमले में 3 लोगों की मौत। संदिग्ध गिरफ्तार। क्यूरेटर विवाद में गौतम गंभीर को मिला पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर का साथ। मैथ्यू हेडन को दिखाया आईना। कहा, गंभीर को पिच करीब से देखने का पूरा अधिकार। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 को लेकर पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने बढ़ाया भारतीय महिला टीम का हौसला। भारतीय टीम को बिना किसी दबाव के खेलने की सलाह। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने आईसीसी ट्रॉफी जीतने की इच्छा जताई। कहा, हम उस बाधा को तोड़ना चाहते हैं जिसका
सभी भारतीय इंतजार कर रहे हैं। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच वनडे का तीसरा मुकाबला त्रिनिदाद में स्टेडियम में होगा मुकाबला। दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज से हारा पाकिस्तान तो कप्तान रिजवान ने सैम अयूब को ठहराया दोषी, कहा सैम का दिन अच्छा नहीं रहा। टाइगर श्रॉफ संजय दत्त की फिल्म बागी 4 का टीजर रिलीज, पूरा खून खराबे से भरा हुआ है टीजर। बागी 4 फिल्म अगले 5 सितंबर को बड़े पर्दे पर उतरेगी। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रवि तेजा और श्रीलीला की फिल्म मास जतरा का टीजर रिलीज, टीजर एक्शन कॉमेडी से भरपूर। फिल्म मास जतरा 27 अगस्त को बड़े पर्दे पर उतरेगी। इसमें रवि तेजा अपने पुराने अंदाज में दिखेंगे।